हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में अपन हिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है वॉर्स एंड बैटल। मतलब जितने भी युद्ध हुए हैं हिस्ट्री में, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं वो सारे युद्ध जो है आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध ये काफ़ी फेमस युद्ध है, हर एग्जाम्स में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार रिपीट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1757 में, ऑप्शन नंबर बी 1764 में, ऑप्शन नंबर सी 1775 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1748 में। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आज की ये जो वीडियो है रैपिड फायर होने वाली है, इसमें जो है अपन क्वेश्चन देखेंगे, 4 ऑप्शन देखेंगे और उसका सही आंसर देखेंगे। चलिए अगले, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 में। सन 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेक्टर मुनरो ने। बताइए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये भी काफ़ी फेमस युद्ध है। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1757 में, ऑप्शन नंबर बी 1761 में, ऑप्शन नंबर सी 1764 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1773 में। बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बताएं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1764 में। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर बी हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली ने। बताइए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1526 में, ऑप्शन नंबर बी 1556 में, ऑप्शन नंबर सी 1761 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1739 में। बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे जल्दी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526 में। सन 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेमू। बताइए पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, इनमें से द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1526 में, ऑप्शन नंबर बी 1556 में, ऑप्शन नंबर सी 1761 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1707 में। बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1526 में। सन 1526 में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी। ऑप्शन नंबर ए अकबर की, ऑप्शन नंबर बी हेमू की, ऑप्शन नंबर सी बाबर की, या फिर ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब की। बताइए पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हेमू की।
हेमू की जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की हार हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। ये तीनों पानीपत के जो 3 युद्ध हुए हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपके किसी भी एग्जाम दे लीजिए आप, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1526 में, ऑप्शन नंबर बी 1556 में, ऑप्शन नंबर सी 1761 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1757 में। बताइए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उसका आंसर पता लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1526 ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इसमें, और 1556 इसमें भी पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हट चुके हैं और अब बच रहा है 1761 और 1757। आपको इन दोनों में से किसी एक को बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी नहीं होगा। बचा क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1761। 1761 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। चलिए इस तरीके से आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन आमने सामने थे। मतलब पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए बाबर और लोधी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू के बीच में, ऑप्शन नंबर सी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज और नवाबों के बीच में। बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो किसके बीच किस किस के सामने लड़ा गया था, कौन कौन ने लड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मराठा और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1576 में, ऑप्शन नंबर बी 1526 में, ऑप्शन नंबर सी 1556 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1605 में। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1576 में। सन 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना किससे हुआ था। महाराणा प्रताप के साथ कौन लड़ रहा था हल्दी घाटी के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी मानसिंह, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाबर। बताइए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना किससे हुआ था। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मानसिंह। मानसिंह के साथ जो है महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप जो है मानसिंह के साथ लड़ रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन के भी 2 युद्ध हुए हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1191 में, ऑप्शन नंबर बी 1192 में, ऑप्शन नंबर सी 1206 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1175 में। बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1191 में। 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद शाह गौरी के बीच में तराइन का युद्ध जो है हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जीत किसकी हुई थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये लड़ा गया था। तो इसमें जो है तराइन के प्रथम युद्ध में जो जिसकी जीत हुई थी ना, मोहम्मद गौरी की जो है जीत हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और द्वितीय युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1192 में। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ था। देखिए अब वही क्वेश्चन आ चुका है, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान।
पृथ्वीराज चौहान जो है वो तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी हुए थे। मोहम्मद गौरी को इन्होंने मार दिया था इस युद्ध में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1526 में, ऑप्शन नंबर बी 1527 में, ऑप्शन नंबर सी 1556 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1761 में। राणा सांगा का युद्ध था ये। बताइए कब हुआ था ये? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1527 में। 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा को। राणा सांगा को जो है खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1528 में, ऑप्शन नंबर बी 1527 में, ऑप्शन नंबर सी 1530 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1540 में। बताइए चंदेरी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1528 में। सन 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम जितने भी इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं वो सारे युद्ध कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहिए, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? चंदेरी का युद्ध भी जो है बाबर ने लड़ा था, और किसके खिलाफ लड़ा था और किसे हराया था? तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा को, ऑप्शन नंबर बी मेदिनी राय को, ऑप्शन नंबर सी हेमू को, या फिर ऑप्शन नंबर डी शेर शाह को। बताइए चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेदिनी राय को। मेदिनी राय को जो है चंदेरी के युद्ध में बाबर ने हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1526 में, ऑप्शन नंबर बी 1565 में, ऑप्शन नंबर सी 1600 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1707 में। बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1565 में। सन 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैपिड फायर रहने वाली है ये पूरी वीडियो। अगर आपको ज़्यादा ही फास्ट स्पीड लग रही हो तो आप जो है स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तालीकोटा के युद्ध में जो है किस साम्राज्य का पतन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुगल का, ऑप्शन नंबर बी मराठा का, ऑप्शन नंबर सी विजयनगर का, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सल्तनत का। बताइए तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजयनगर का। कृष्णदेव राय जो है यहाँ के राजा हुआ करते थे। विजयनगर का जो है तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने। करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1739 में, ऑप्शन नंबर बी 1757 में, ऑप्शन नंबर सी 1761 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1748 में। ये देखिए डेट याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप जो है एक बार पूरे इस वीडियो को देख लेंगे, आप जो है पूरी एक ही वीडियो में आपके जितने भी युद्ध हुए हैं वो सारे कवर कराने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। आपको जो है ये रिवीजन टाइप की वीडियो है, एग्जाम से पहले आप एक बार इसको देख जाइएगा। आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है इसमें से देखने के लिए मिल जाएंगे। जितने भी युद्ध के क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। करनाल का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1739 में। सन 1739 में जो है करनाल का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया था। करनाल के युद्ध में जो है मुगलों को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह अब्दाली ने, ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह ने, ऑप्शन नंबर सी बाबर ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी शेर शाह ने। बताइए करनाल के युद्ध में जो है मुगलों को किसने हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह ने। नादिर शाह ने जो है करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1760 में, ऑप्शन नंबर बी 1757 में, ऑप्शन नंबर सी 1764 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1773 में। बताइए बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1760 में। सन 1760 में जो है वो बांडीवास का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ तक हमने देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है। एक मिनट में इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, थोड़ा इसको सही करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, बांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी? क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, बांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों की, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी की, ऑप्शन नंबर सी मुगल की, या फिर ऑप्शन नंबर डी मराठा की। बताइए बांडीवास के युद्ध में जो है किसकी हार हुई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने है, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किससे संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हैदर अली से, ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान से, ऑप्शन नंबर सी बाबर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर से। बताइए श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध हुआ था वो किसने लड़ा था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान ने। देखिए एक मिनट में इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, बार बार यहाँ से हट रहा है। हाँ, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो है वो ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान ने लड़ा था, टीपू सुल्तान से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है, अससाय का युद्ध कब हुआ था? अससाय का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1803 में, ऑप्शन नंबर बी 1761 में, ऑप्शन नंबर सी 1757 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1820 में। बताइए अससाय का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1803 में। सन 1803 में जो है अससाय का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने, अससाय का युद्ध किस, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो ये सही, अससाय का युद्ध किन के बीच हुआ था? अससाय का जो युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और मराठा के बीच में, ऑप्शन नंबर बी मुगल और मराठा के बीच में, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिख और अंग्रेजों के बीच में। बताइए अससाय का जो युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और मराठा के बीच में। अंग्रेज और मराठाओं के बीच में जो है वो अससाय का युद्ध हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ये इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है, चिलियानवाला का युद्ध किसके बीच हुआ था? चिलियानवाला का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और सिख के बीच में, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज और मराठा के बीच में, ऑप्शन नंबर सी मुगल और सिख के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। बताइए चिलियानवाला का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए आप कमेंट में। तो वीडियो में जो है हमने यहाँ तक आज की इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन को कवर किया है। इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन थे युद्ध से संबंधित वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। इसका राइट आंसर भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और सिख के बीच में। चिलियानवाला का युद्ध जो है अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज की इस वीडियो में 30 इतिहास से रिलेटेड, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और बचे हुए क्वेश्चन भी हम जो है आगे की वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इतने जो क्वेश्चन थे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको ये याद होना चाहिए। और ये वीडियो जो है हमने रैपिड फायर टाइप का बनाया है जो कि आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आप एक बार इस वीडियो को देख जाइएगा, आपको जो है कुछ डाउट नहीं रहेगा। फास्ट रिवीजन के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए
और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपको अगली वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए और कैसी लगी है ये वीडियो। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं हमें। चलिए अगले को मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।